नमस्कार साथियों, मैं दीपांकर राज आप सभी का फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने 1 दिसंबर 2020 से 10 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स के बारे में आपको जानकारी दी थी। तो उसमें कुछ बिंदु शेष रह गए थे, जिसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज मैं आपके सामने करंट अफेयर्स 1 दिसंबर से 10 दिसंबर का भाग 2 आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। भाग 2 इस पर हम चर्चा करेंगे। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं, आगे चलते हैं। तो इसके बिंदुओं को हम देखते हैं। पहला बिंदु है, ट्रंप प्रशासन ने चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी के सदस्यों और उनके परिवारों की अमेरिका की यात्रा को प्रतिबंधित करने के लिए नए नियम जारी किए। ठीक है। अभी कोरोना की वजह से अमेरिका चीन से खार खाया हुआ है। इस कारण वहाँ की जो सत्तारूढ़ पार्टी है, उनके परिवारों की और सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों और उनके परिवारों की अमेरिका की यात्रा को प्रतिबंधित करने के लिए ट्रंप प्रशासन ने नए नियम जारी किए हैं। अगला पॉइंट है, 4 दिसंबर 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि आने वाले कुछ दिनों में आरजीटीएस को 24x7 बनाया जाएगा। ठीक है। मतलब कि 24 घंटे ये सेवा जारी रहेगी। आगे चलते हैं। निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो चेन्नई स्थित रॉकेट स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस की मदद करेगा। ठीक है। आगे चलते हैं। 3 दिसंबर 2020 को रंजीत सिंह दिसाले ने वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 जीता। वह महाराष्ट्र के सोलापुर के एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं। ठीक है। तो 3 दिसंबर 2020 को रंजीत सिंह दिसाले ने वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 जीता। वह महाराष्ट्र के सोलापुर के एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं। अगला पॉइंट है, गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय पुलिस स्टेशन रैंकिंग जारी की है। मणिपुर के नोकपोंग सीकमाई थाना पहले स्थान पर है। ठीक है। गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय पुलिस स्टेशन रैंकिंग जारी किया, पुलिस स्टेशन की भी रैंकिंग जारी की है। मणिपुर के नोकपोंग सीकमाई थाना पहले स्थान पर है। अगला पॉइंट है, शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने अपना पद्म विभूषण पुरस्कार लौटा दिया है। उन्होंने कृषि कानूनों के कारण यह पुरस्कार वापस लौटा है। सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के कारण पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और ने अपना पद्म विभूषण पुरस्कार लौटा दिया है। ठीक है। जैसे कि आपको ध्यान होगा कि सरकार द्वारा नए अ, जो कृषि कानूनों पर के कारण किसान आंदोलन कर रहे हैं और उसी के समर्थन में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने अपना ये पुरस्कार लौटाया है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है, यह चक्रवात एक गहरे अवसाद में कमज़ोर हो गया है और ये 4 दिसंबर 2020 को तमिलनाडु तट को पार करेगा। ठीक है। अगला पॉइंट है, 2 दिसंबर 2020 को भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने बौद्धिक संपदा पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। गीतांजलि राव द्वारा दूषित पेयजल से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया। इसके लिए उन्होंने टाइम किड ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। ठीक है। जो गीतांजलि राव द्वारा टाइम किड ऑफ द ईयर का खिताब जीता है, उनके द्वारा पेयजल से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया। ठीक है। आगे चलते हैं।
भारतीय मूल की अमेरिकी किशोरी गीतांजलि राव को उनके का इसी का पॉइंट है ये। भारतीय मूल की अमेरिकी किशोरी गीतांजलि राव को उनके कार्यों के लिए टाइम मैगजीन द्वारा किड ऑफ द ईयर के रूप में मनोनीत किया गया है। उन्हें यह सम्मान दूषित पेयजल से लेकर अफीम की लत और साइबर बुलिंग तक की समस्याओं से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए दिया गया है। ठीक है। अगला पॉइंट है, बांग्लादेश में बासान चार द्वीप में नवनिर्मित सुविधाओं के लिए रोहिंग्याओं का स्थानांतरण शुरू हो गया है। यह म्यांमार के शरणार्थी समुदाय के लिए रहने का एक बेहतर स्थान प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। ठीक है। तो बांग्लादेश में बासान चार द्वीप में नवनिर्मित सुविधाओं के लिए रोहिंग्याओं का स्थानांतरण शुरू हो गया है। यह म्यांमार के शरणार्थी समुदाय के लिए रहने का एक बेहतर स्थान प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। आगे चलते हैं। विदेश मंत्रालय ने हाल ही में 2 दिसंबर 2020 को 7वीं भारत सूरीनाम संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित की। मुख्य बिंदु इस बैठक में दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने के लिए मैकेनिज्म तंत्र के महत्व पर चर्चा की। ठीक है। आगे चलते हैं। फेसबुक समर्थित क्रिप्टो करेंसी लिब्रा को डाइएम के रूप में रीब्रांड किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि डाइएम को आसानी से नियामक अनुमोदन प्राप्त हो सके। अगला पॉइंट है हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने एचडीएफसी बैंक को अपने डिजिटल 2.0 कार्यक्रम के तहत अपने सभी लॉन्च को अस्थायी रूप से बंद करने के लिए कहा है। कारण आरबीआई ने बैंकों के खिलाफ आक्रोश के संबंध में आदेश जारी किया है। ठीक है। अगला पॉइंट है, चार धाम परियोजना पिछले कुछ समय से कई कारणों से खबरों में रही है। 2 दिसंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने चार धाम राजमार्ग परियोजना की निगरानी करने वाली समिति से रक्षा मंत्रालय के आवेदन पर विचार करने के लिए कहा है। ठीक है। अगला पॉइंट है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी ने जीएसटी चालान जारी करते समय 49 राजनयिक आधारित उत्पादों के लिए कर चालान ठीक है, उत्पादों के लिए कर चालान में 8 अंकों के HSN कोड का उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया है। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है, वर्तमान में भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत का निर्माण किया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि यह एयरक्राफ्ट कैरियर 2020 के अंत में या 2022 की शुरुआत में भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएगा। ठीक है। INS विक्रांत का निर्माण किया जा रहा है, स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है। उम्मीद की जा रही है कि यह 2020 के अंत में या 2022 की शुरुआत में भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएगा। अगला पॉइंट, भारत के सबसे प्रमुख मसाला कंपनियों में से एक MDH के CEO महाशय धर्मपाल सिंह, ठीक है, महाशय धर्मपाल गुलाटी का निधन हो गया है। वे 97 वर्ष के थे। वे पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है।
जो जो एमडीएच समूह है मसाला उद्योग का, उसके जो प्रमुख थे, जिनका ऐड भी आप लोग देखते हैं, एमडीएच के ऐड में अधिकतर वे ही नज़र आते हैं, तो वे सीईओ महाशय हैं धर्मपाल गुलाटी। इनका हाल ही में निधन हो गया है, ये 97 वर्ष के थे। ठीक है, तो परीक्षा में पूछा जा सकता है इनके प्रमुख का नाम, तो ये है महाशय धर्मपाल गुलाटी, एमडीएच के प्रमुख, और इनका निधन 97 वर्ष की आयु में हो गया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में भारत और अमेरिका यूएस ने काउंटर नारकोटिक्स विनियमन और कानून प्रवर्तन में अपने सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की है। ठीक है, अगला पॉइंट है, हाल ही में कई दवा निर्माता कोविड-19 वैक्सीन के लिए आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन की मांग कर रहे हैं। अगला पॉइंट है, चीन ने पहली बार भारत से चावल का आयात शुरू किया है। यह कदम भारत चीन सीमा तनाव के बीच उठाया गया है। गौरतलब है कि चीन 3 दशक बाद भारत से चावल आयात कर रहा है। ठीक है, चीन को भी ऐसी कंडीशन आ गई कि चीन भारत से चावल आयात कर रहे हैं। आगे चल रहे हैं। हाँ, इसको एक पॉइंट फिर देखिए, इस पॉइंट को, चीन ने पहली बार भारत से चावल का आयात शुरू किया है। यह कदम भारत चीन सीमा तनाव के बीच उठाया गया है। गौरतलब है कि चीन 3 दशक बाद भारत से चावल आयात कर रहा है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है, अमेरिका ने हाल ही में चीन के सिनजियांग के पश्चिमी क्षेत्र पर आर्थिक दबाव डालना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने चीन के अर्धसैन्य संगठन से कपास के आयात पर रोक लगा दी है। ठीक है, अगला पॉइंट है, फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी निर्धारित करने के लिए 1.5 गुना सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। यह केंद्रीय बजट 2018-19 के दौरान पेश किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। C-32 LS-2 प्रोपेलेंट टैंक में सुर्खियों में था। हाल ही में। दरअसल C-32 LS-2 हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक है। हाल ही में यह टैंक इसरो को डिलीवर किया गया है। ठीक है, तो C-32 LS-2 प्रोपेलेंट टैंक सुर्खियों में, हाल ही में सुर्खियों में था। दरअसल C-32 LS-2 हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक है। हाल ही में यह टैंक इसरो को डिलीवर कर दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के पूर्व निदेशक एस रामकृष्णन का 1 दिसंबर 2020 को 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के पूर्व निदेशक एस रामकृष्णन का 1 दिसंबर 2020 को 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अगला पॉइंट है, 2 दिसंबर 2020 को भारत और एशियाई विकास बैंक ने पश्चिम बंगाल राज्य में वित्तीय प्रबंधन प्रक्रियाओं में सुधार के लिए 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, 2 दिसंबर 2020 को भारत और एशियाई विकास बैंक ने पश्चिम बंगाल राज्य में वित्तीय प्रबंधन प्रक्रियाओं में सुधार के लिए 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है,
चीन ने 3 दशकों में पहली बार भारत से चावल आयात करना शुरू किया है। चीन सालाना 4 मिलियन टन चावल का आयात करता है और चीन गुणवत्ता के मुद्दों का हवाला देते हुए भारत से चावल नहीं खरीदता था। ठीक है, अब गुणवत्ता के मूल्यों का हवाला देते हुए भारत से चावल नहीं खरीदता था, लेकिन भारत से भी चावल खरीदना शुरू कर दिया है। ये पॉइंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगला पॉइंट है, सिंगापुर प्रयोगशाला में निर्मित मांस की बिक्री को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। इसी मांस को पशु कोशिकाओं से बनाया जाता है। इस मांस को देखो, तो सिंगापुर प्रयोगशाला में निर्मित मांस की बिक्री को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। इस मांस को पशु कोशिकाओं द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो अब किसी पशु को मारने की आवश्यकता नहीं होगी। अब प्रयोगशाला में बना हुआ मांस भी मार्केट में बिका करेगा, उसको भी हम खा सकेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है, 2 दिसंबर 2020 को यूनाइटेड किंगडम ने फाइजर कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। इस वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी देश की मेडिसन और हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी ने दी है। ठीक है, तो फाइजर जो कि अमेरिकी दवा कंपनी है, उसकी बनाई हुई जो वैक्सीन है कोरोना वैक्सीन, उसके प्रयोग की मंजूरी यूनाइटेड किंगडम ने दे दी है। अगला पॉइंट है, 2 दिसंबर 2020 को चीन का चांग-5 मिशन चंद्रमा की भूमि पर उतरा। यह चंद्रमा से नमूने वापस लाएगा। ठीक है, 2 दिसंबर 2020 को चीन का चांग-5 मिशन चंद्रमा की भूमि पर उतरा। यह चंद्रमा से नमूने वापस लाएगा। अगला पॉइंट है, चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन को हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार पुणे में स्थापित किया गया। अगला पॉइंट है, ऑस्ट्रेलिया स्क्वायर किलोमीटर एरे एरे पाथ फाइंडर यानी ASKAP एस्केप एक नए प्रकार का रेडियो टेलीस्कोप है जिसे कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन CSIRO द्वारा विकसित किया गया है। यह 36 छोटे डिश एंटीना के संकेतों को मिलाकर हाई रिजोल्यूशन छवियां बनाता है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन स्क्वायर किलोमीटर एरे पाथ फाइंडर जिसे एस्केप कहा जाता है, एक नए प्रकार का रेडियो टेलीस्कोप है जिसे कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन CSIRO द्वारा विकसित किया गया है। यह 36 छोटे डिश एंटीना के संकेतों को मिलाकर हाई रिजोल्यूशन छवियां बनाता है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है, पिछले 24 घंटों में देश में लगभग 11 लाख कोविड नमूनों का परीक्षण किया गया। इसके साथ कुल परीक्षण का आंकड़ा लगभग 14,24,46,46,000 तक पहुंच गया है। आगे चलते हैं। यूके फाइजर INC द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया। इस वैक्सीन का निर्माण बायोएनटिटी एसी नामक जर्मन कंपनी के साथ मिलकर किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। लखनऊ नगर निगम LMC के 200 करोड़ रुपए के म्यूनिसिपल बॉन्ड इशू को 1 दिसंबर 2020 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट है, केंद्रीय संचार राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने 5 स्टार
विलेज पोस्टल स्कीम लॉन्च की है। यह योजना प्रमुख डाक योजनाओं की सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित करेगी। ठीक है। अगला पॉइंट है, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व और उससे सटे दक्षिण पश्चिम में डीप डिप्रेशन एक चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है। मालदीव ने इसे बुर्वी नाम दिया है। ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व और उससे सटे दक्षिण पश्चिम में डिप्रेशन एक चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है। यह मालदीव ने इसे बुरेवी नाम दिया है। ठीक है। तो बुरेवी नाम से ये तूफान है जो बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व और उससे सटे दक्षिण पश्चिम डीप डिप्रेशन में एक चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है। मालदीव ने इसे बुरेवी नाम दिया है। अगला पॉइंट है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने हाल ही में पहला 100 ऑक्टेन पेट्रोल लॉन्च किया। यह पहली बार है कि जब देश में 100 ऑक्टेन ईंधन लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने हाल ही में पहला 100 ऑक्टेन पेट्रोल लॉन्च किया है। यह पहली बार है जब देश में 100 ऑक्टेन ईंधन लॉन्च किया जा रहा है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है, 1 दिसंबर 2020 को भारतीय नौसेना ने ब्रह्मोस मिसाइल के एंटी शिप संस्करण को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र में यह परीक्षण किया गया था। 1 दिसंबर 2020 को भारतीय नौसेना ने ब्रह्मोस मिसाइल के एंटी शिप संस्करण को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र में यह परीक्षण किया गया था। अगला पॉइंट है, पूर्व फेडरल रिजर्व की चेयरपर्सन जेनेट येलेन को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा ट्रेजरी सेक्रेटरी नामित किया गया है। ठीक है। तो यहाँ देखिए, पूर्व फेडरल रिजर्व की चेयरपर्सन जेनेट येलन पूर्व फेडरल रिजर्व की चेयरपर्सन जेनेट येलन को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा ट्रेजरी सेक्रेटरी नामित किया गया है। ठीक है। अगला पॉइंट है, हाल ही में राज्यसभा सांसद और गुजरात भाजपा के नेता अभय भारद्वाज का मंगलवार को चेन्नई के एक अस्पताल में कोरोना वायरस के इलाज के दौरान निधन हो गया। ठीक है। तो हाल ही में राज्यसभा सांसद और गुजरात भाजपा के नेता अभय भारद्वाज का मंगलवार को चेन्नई के एक अस्पताल में कोरोना वायरस के इलाज के दौरान निधन हो गया। अगला पॉइंट है, माउंट सुमेरु इंडोनेशिया में स्थित है। हाल ही में इस ज्वालामुखी में फिर से हलचल शुरू हो गई है। 1 दिसंबर 2020 को माउंट सुमेरु से गर्म राख निकलना शुरू हुआ है। ठीक है। तो माउंट सुमेरु इंडोनेशिया में स्थित है। हाल ही में इस ज्वालामुखी में फिर से हलचल शुरू हो गई है। 1 दिसंबर 2020 को माउंट सुमेरु से गर्म राख निकलना शुरू हो गया है। अगला पॉइंट है, 30 नवंबर 2020 को पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के जनरल वेई गेंग ने रावलपिंडी स्थित पाकिस्तानी सेना मुख्यालय का दौरा किया। इस बैठक के दौरान दोनों देशों ने क्षेत्रीय सुरक्षा, आपसी हित और द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए मामलों पर चर्चा की। ठीक है। 30 नवंबर 2020 को पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के जनरल वेई गेंग ने रावलपिंडी स्थित पाकिस्तानी सेना मुख्यालय का दौरा किया। इस बैठक के दौरान दोनों देशों ने क्षेत्रीय सुरक्षा, आपसी हित और द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने के मामलों पर चर्चा की। आगे चलते हैं। हाल ही में नाइजीरिया के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में श्रमिकों पर हमले में कम से कम 110 लोग मारे गए हैं। बोको हराम के आतंकियों को
हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है। ठीक है। हाल ही में नाइजीरिया के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में श्रमिकों पर हमले में कम से कम 110 लोग मारे गए हैं। बोको हराम के आतंकियों को हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है, हाल ही में एवियन इन्फ्लुएंजा रोग जापान के युगा शहर में एक पोल्ट्री फार्म में पाया गया। हर बड़े फार्म में लगभग 40,000 मुर्गे मारे जा रहे हैं और उन्हें दफनाया जा रहा है। ठीक है। तो हाल ही में एवियन इन्फ्लुएंजा रोग जापान के योगा शहर में एक पोल्ट्री फार्म में पाया गया। हर बड़े फार्म में लगभग 40,000 मुर्गे मारे जा रहे हैं और उन्हें दफनाया जा रहा है। त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में ब्रू जनजाति के लोगों के प्रस्तावित पुनर्वास के कारण हाल ही में हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ब्रू या रियांग जनजाति उत्तर पूर्व की एक जनजाति है। वे लोग त्रिपुरा, असम और मिजोरम राज्यों में रहते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है, पश्चिम बंगाल सरकार ने दुआरे सरकार द्वार पर सरकार नामक एक आउटरीच कार्यक्रम लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम के तहत स्थानीय निकाय स्तर पर शिविरों का आयोजन किया जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। पाकिस्तान की सांस्कृतिक राजधानी लाहौर ने एक बार फिर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। देख लीजिए, जो पाकिस्तान की सांस्कृतिक राजधानी मानी जाती है पाकिस्तान द्वारा, वह लाहौर है और इसे एक बार फिर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में शीर्ष स्थान पर रखा गया है। यानी यहाँ दुनिया का सबसे अधिक प्रदूषण है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है, 5 आइस देशों ने हाल ही में एक संयुक्त बयान जारी कर हांगकांग की स्वायत्तता पर चीनी अंकुश बढ़ाने पर अपनी चिंता व्यक्त की है। ठीक है। 5 आइस देशों ने हाल ही में एक संयुक्त बयान जारी कर हांगकांग की स्वायत्तता पर चीनी अंकुश बढ़ाने के पर अपनी चिंता व्यक्त की है। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में NH-19 के 6 लेन वाराणसी प्रयागराज सेक्शन का उद्घाटन किया। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में NH-19 के 6 लेन वाराणसी प्रयागराज स्टेशन का उद्घाटन किया। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है, राजस्थान में राजसमंद से भाजपा नेता और विधायक किरण माहेश्वरी 59 का हाल ही में गुड़गांव में निधन हो गया। ठीक है। राजस्थान के राजसमंद से भाजपा नेता और विधायक किरण माहेश्वरी का 59 वर्ष की आयु में हाल ही में गुड़गांव में निधन हो गया। अगला पॉइंट है, प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव को हाल ही में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया था। वह संस्था में इस स्थान पर कार्य करने वाली पहली महिला है। ठीक है। वह संस्था में इस स्थान पर कार्य करने वाली पहली महिला है, यानी पहली महिला कुलपति के रूप में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संगीता श्रीवास्तव को चुना गया। प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव जी को इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में चुना गया है। ठीक है। तो ये थे 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक के करंट अफेयर्स। मुझे उम्मीद है कि ये करंट अफेयर्स आप इसको इस वीडियो के द्वारा आप इसे अच्छी तरह याद कर पाएंगे। ठीक है। इसको आप बार बार इस वीडियो को देखिए तो बार बार ये अपने आप आपको रिकॉल होते रहेंगे। ठीक है। ये 2 भागों में मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 को मैं अपलोड कर चुका हूं और भाग 2 अब मैं अपलोड करूंगा, आप इसको देखिएगा।
तो बाकी की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक तुरंत पहुँचे। ठीक है, तो बाकी की जानकारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।